बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, ये मॉर्निंग टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज आलू गोभी के पराठे बनाए। काफ़ी दिन से मन कर रहा था आलू गोभी के पराठे बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा ये मैं बना लेती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं आज अपने काम, और बस मैं बच्चों के लिए अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं। और गाइस, इसके बाद मुझे अपनी वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। फंक्शन में गए थे, वो सभी कपड़े ऐसे ही रखे हैं। ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है मेरा, तो मैंने सोचा आज मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और जल्दी से जितने भी कपड़े मुझे वॉश करने के हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ, और जो नहीं करने के उन्हें ऐसे ही रख दूँगी। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। सब मतलब पूरा घर इतना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। अंदर से रूम भी इतना फैला हुआ है। सामने जो मेरा ये ड्राइंग रूम है, ये भी, लिविंग रूम भी और किचन भी, सब इसी तरह फैला हुआ है। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी डस्टिंग करके क्लीनिंग करूँ, और फिर इसके बाद कपड़े जो मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें वॉश करती हूँ। उसके बाद ही कुछ देखती हूँ। और यहाँ देखिए गाइस, मेरे गोभी के पराठे रेडी होने वाले हैं। ये 2 तो बन चुके हैं, बस एक रह गया है, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, गए हुए हैं, और बच्चों के और अपने बना रही हूँ। और यहाँ देखिए गाइस, मेरे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। और बस गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में चली गई थी। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने सबसे पहले वहाँ डस्टिंग करी, फिर क्लीनिंग करके अच्छे से ये जो मेरी चेयर वगैरह है सब पे मैंने अच्छे से कपड़ा मारा है। कपड़े से इनको साफ़ करिए, और फिर इसके बाद मैंने झाड़ू करी है, और झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, देखें आप। क्योंकि जब कहीं चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कपड़े वॉश करने होते हैं, फिर उन्हें रखने होते हैं अपनी जगह, तो इसलिए। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से मतलब क्लीन कर दिया है, और बस झाड़ू करने के बाद मैं मॉपिंग करूँगी। और गाइस, ये जो मेरी दीवान शीट है, इसको भी मैंने अच्छे से दोबारा से बिछाई है। और ये देखिए गाइस, कितनी मतलब डस्ट निकल रही है, बहुत ज़्यादा। जबकि एक डेली करती हूँ मैं, फिर भी एक दिन ना करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद मुझे जल्दी से वॉशिंग मशीन लगानी है, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, उन्हें वॉश करने हैं बस। क्योंकि खाना तो मैं वहीं से लेकर आ गई थी। जो हमारी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने काफ़ी सारा खाना दे दिया था मुझे, कि नेक्स्ट दिन मतलब थके रहते हो आप, ये खा लेना। तो इसलिए खाने बनाने की तो टेंशन नहीं है, हल्का फुल्का बनाऊंगी जो भी बनाना होगा। बट आज मुझे क्लीनिंग ही करनी है, और कपड़े वॉश करने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने अपने ड्राइंग रूम में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो ये घर है काफ़ी मतलब ओपन है, ये खुला हुआ है, तो इसकी वजह से ज़्यादा डस्ट आती है। नहीं तो इतनी डस्ट तो नहीं आती है, क्योंकि रोज़ ही करती हूँ मैं, लेकिन ओपन होने की वजह से इसमें काफ़ी डस्ट आती है। जो घर वैसे होते हैं, बंद होते हैं, उनमें तो ज़्यादा डस्ट नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। डेली करती हूँ और डीप क्लीनिंग करती हूँ डेली, इसके बावजूद भी नेक्स्ट डे ऐसा हो जाता है, पता नहीं कितने दिन से नहीं की है। और यहाँ देखिए गाइस, ये जो मेरी चेयर है, मैं इनको सही करके रख रही हूँ। और ये मेरे
पिलो कवर रखे हैं, मैं इनको देख रही थी। और ये मेरी जो मैं आज शीट बिछाऊंगी बेड पे अपनी, ये उसके हैं, लेकिन इन पे गाइस बहुत ज़्यादा रुआ आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ अब कौन सी पिलो कवर लगाऊंगी। फिर मैंने सोचा जो मेरे उस बेड शीट के ही जो मैंने बिछा रखी थी वही लगा दूंगी, वो सेम मैच भी कर रहे थे। पहले उन्हें वॉश किया, फिर मैंने वही दोबारा से उन्हें चढ़ाकर वही रख दिए हैं। और यहाँ देखे गाइस, मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और ये जो मेरा ड्रेसिंग का सामान है, जो मेकअप का सामान लेकर गई थी, वो सब इसी तरह ऊपर नीचे रखा हुआ था। मैंने सोचा आज मैं इसको लगा देती हूँ। और मैं सभी सामान जहाँ जहाँ रखने के होते हैं वहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ घर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, बस मैं मन कर रहा था कि बस रात में ही कर दूँ। ये देखें आप, सारे ये ऑयल्स वगैरह सब कहीं जाते हैं तो ये उल्टा सीधा हो जाता है। ऊपर का सामान नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा फैलावा सा हो जाता है। और ये मैं देख देख कर सामान सेट कर रही हूँ जहाँ रखने के हैं, ये कॉम्ब वगैरह सब, क्योंकि पूरे बेड पे सामान मतलब बिखरा हुआ है। सब बैंगल्स वगैरह, सब कपड़े वगैरह सब इसी तरह रखे हैं अभी। फिर मैंने सोचा पहले मैं ड्रेसिंग का सामान सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम देखती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग हो जाती है, सामान अपनी जगह सेट हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी सुकून मिलता है। और ये मैं देख रही हूँ कोल्ड क्रीम, मैंने सोचा बाहर रख दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं अंदर रख देती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये जो कॉम है इसे मैं चेंज करके लेकर आई थी। जो मैंने लेकर आई थी वो मुझे सही नहीं लग रहा था। और ये देखिए गाइस, मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग सेट कर दिया है, जो सामान जहाँ रखने का था वहीं रख दिया है। और ये देखें आप, ऊपर से भी और नीचे से भी सब मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है अपना पूरा सामान। और इसके बाद गाइस ये देखें आप, ड्रोज़े भी मैंने क्लीन करी है। ड्रेसिंग की जो ड्रोज़ है वो भी मैंने क्लीन कर दिए। और अब मैं आ गई हूँ बेड पर। ये जो बेड पर कुछ सामान रखा हुआ है, अब ये जो जहाँ रखने का है वहाँ रखती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं देखिए गाइस आप, ये जो मेरे कबर्ड है, कबर्ड की जो ये शूज़ रैंक है, ये भी सब इसी तरह रखिए। और देखें आप, बाहर से भी कितना मतलब फैला हुआ है, सब इसी तरह रखा हुआ है। सब निकाल रही हूँ, धीरे धीरे बाहर रख रही हूँ। जो वॉश करने के हैं कपड़े उन्हें बाहर रखूँगी, और जो सामान है उन्हें सब अपनी जगह सेट कर रही हूँ। और यहाँ तैयब भी कुछ कर रहे हैं बैठे हुए। और ये देखिए गाइस, अभी ये जो मेरे ब्लैंकेट्स वगैरह है सब मैं अब रखती हूँ इनको। पूरा मतलब इसी तरह फैला, पूरा रूम इसी तरह फैला हुआ है। और बस मैं जल्दी जल्दी मैंने सभी जो मेरी ये बेडशीट्स वगैरह है सब मैंने उतार दी है। अब मैं दूसरी बेडशीट लगाऊंगी आज। और यहाँ देखिए गाइस, मेरा ये बाहर वाला जो लिविंग रूम है मैंने ये भी हटा दिए, यहाँ की भी बेडशीट, और सामने में वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने। और बस जल्दी जल्दी मैं अब कपड़े निकाल रही हूँ। और ये जो मेरा रक्स है, आज मुझे इसे भी क्लीन करना है, इसे भी वॉश करूँगी मैं। और इसकी जो मेरी बेडशीट है वो भी मैंने उतार दी है। और ये पिलो कवर वगैरह सब उतारूँगी मैं, दूसरे लगाऊँगी। और जिस दिन बेडशीट बदलनी होती है, चेंज करनी होती है, उस दिन ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए तैयब यहाँ इधर स्टडी कर रहे हैं, मैं तैयब से बोल रही हूँ कि तैयब बाहर बैठ जाओ। तैयब हेलो कर रहे हैं गाइस, सलाम कर रहे हैं आप लोगों को। देखो अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आज मैंने दूसरी बेडशीट लगाई है, नीचे वाली भी मैंने चेंज कर दी है। और ये थोड़ी गर्म बेडशीट है, ये लगा दी है मैंने। अक्सर मैं सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ, विंटर में। और यहाँ मैंने ये वाली दूसरी बेडशीट डाल रही हूँ। एक नीचे गर्म है, ये ऊपर वाली भी गर्म बेडशीट है। अक्सर मैं इनको विंटर में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो कॉटन की रहती है,
लेकिन सर्दियों में मैं ये इस तरह की बेडशीट यूज़ करती हूँ। कॉटन वाली कम ही से यूज़ करती हूँ। कभी मन करता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो बस इस तरह की करती हूँ। इनमें थोड़ा मतलब सही रहता है। जिस दिन बस बेडशीट चेंज करनी होती है उस दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी पिलो वगैरह के कवर लगाने होते हैं और फिर दूसरी बेडशीट निकालो रखो तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं सोच रही थी मैंने कि आज मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मैंने ये वाली भी, देखना गाइस कैसी लग रही है आपको, बताना मेरी ये वाली बेडशीट। क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है आज, और आज ही मैंने ऊपर से ये काम ले लिया है बेडशीट चेंज करने का। ये देखिए गाइस, मैंने पिलो पे भी कवर चढ़ा दिया है और ये मेरे पिलो पर स्टार लगा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए गाइस, मैंने मेरी जो ये वाली बेडशीट है दोबारा से मतलब इसे साफ़ करके बिछाइए, और यहाँ से दोबारा से मैं ये ड्रेसिंग कर रही हूँ सही। जो डस्ट वगैरह है मैंने ये भी सब साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा। यहाँ से ये सैनिटाइज़र की बोतल है, इसे भी मैं नीचे रख रही हूँ। सभी सामानों को क्लीन करना होता है, नहीं तो बस ऐसा लगता है डस्ट हो रही है, डस्ट हो रही है। और यहाँ देखिए गाइस, मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, मुझे सर्दी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने अपना ये जो मेरा बेड है, इसका जो ये है सिरहाना, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसकी डस्ट वगैरह जो इस पे हो रही थी सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो मेरी बेडशीट है इसे भी मैंने दोबारा बिछाई है। अब मैं इस पर सेम दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। ये और गाइस, ये बेडशीट मेरी शादी की है। ये मम्मी ने मुझे शादी पर ही दी थी, इस तरह की बेडशीट। और ये अभी तक इसकी शाइनिंग वगैरह सब अभी तक ऐसी है, और मतलब बहुत अच्छी लगती है बिछने के बाद ये। और जो इसके कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगती है। फिर उसके बाद मम्मी कुछ सेम सा इस बेडशीट से अटैच करके ये मुझे दीवान बेडशीट ला कर दी थी मम्मी ने। सेम तो नहीं मिली थी मम्मी को, लेकिन इसकी मिलती जुलती, थोड़ा से कलर मिलते जुलते हैं, तो वो ला दी थी। बस रूम सेट हो जाता है और ऐसा लगता है रूम सेट हो गया है तो काम हो गया है। क्लीनिंग करने के बाद और काम बहुत कम सा लगता है, क्योंकि जहाँ जो सामान रखना था मैंने वो रख दिया है। इधर सामने मेरी अच्छे से मतलब सभी कपड़े मैं वॉश भी साथ साथ वॉश भी कर रही हूँ सभी कपड़ों को, और क्लीनिंग भी कर रही हूँ। आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और जिन्हें मैं ऊपर ड्राई होने के लिए डाल के आ गई हूँ। देखिए गाइस, मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी है, और बिछने के बाद कुछ इस बेडशीट का इस तरह से लुक आता है। इसके फ्लावर्स जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आपको अच्छे लगते हैं या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताना। मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और देखिए गाइस, इसके जो पिलो कवर थे और ये कुशन जो कवर थे इसके, उन पे रुआ सा आ गया है, तो फिर मैंने वो नहीं इन पे लगाए, यही वॉश करके दोबारा से इनको ही चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पिलो कवर वॉश करे थे मैंने, वो ड्राई तो हो गए लेकिन अभी उनमें नमी है। मैं कितने में बाहर से बेडशीट सही कर लेती हूँ, और बाहर मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है और ये पिलो कवर लगाया है। और अभी डस्ट साफ़ करी, लेकिन उसके बाद भी डस्ट सी लगी तो मैंने हाथों से ही साफ़ करी है।
ये देखें गाइस आप, बिछने के बाद इस वाली बेडशीट का कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। और गाइस मेरे सभी कपड़े, जितने भी मैंने कपड़े थे मेरे, सब मैंने वॉश कर लिए। कंप्लीट मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं। उसके बाद ही मैंने बाहर लिविंग रूम अपना सेट किया है। सोफ़े कवर वगैरह सब मैं क्लीन करके दोबारा से बिछा दिए मैंने। लिविंग रूम और रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है और अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। वॉशिंग मशीन भी मैंने सब रख दिए। कपड़े सभी वॉश हो चुके थे, कंप्लीट कपड़े वॉश हो चुके थे। ऊपर डालकर आ गई थी मैं। इसके बाद ही मैं यहाँ पर ये झाड़ू लगा रही हूँ। मैं इनके अब झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं मॉपिंग करती हूँ। यहाँ देखिए गाइस, इतना कूड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। बिस्किट वगैरह खाए थे, सब इसी तरह रेपर्स पड़े हैं। और यहाँ मैं बैठ के लगा रही हूँ। नीचे तो कुछ नहीं है क्योंकि बच्चे बिस्किट चिप्स वगैरह खा रहे थे। मैंने कहीं उसके रेपर तो नहीं चले गए। कपड़े सभी वॉश हो चुके हैं, क्लीनिंग भी मैंने कर ली है। बस अब मुझे इसके बाद गाइस मॉपिंग करनी है। कहीं जाने के बाद बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है और बहुत लंबे टाइम में जाके पूरे 2 दिन हो गए मुझे लगे। और ये देखे गाइस कितनी डस्टिंग हो रही है, कितनी धूल निकल रही है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं बच्चों से बोलती हूँ, इनके जो भी आप खाती हो उनके जो रैपर्स वगैरह होते हैं सब डस्टबिन में डाला करो, क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं। अब तो सर्दी का मौसम है तो नहीं जाते हैं, नहीं तो फैन ऑन रहते हैं तो वो चले ही जाते हैं। गर्मियों में अक्सर चले जाते हैं, फैन ऑन रहते हैं, उसकी हवा से उड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब तो खैर विंटर चल रहा है तो इसमें तो ऐसा नहीं होता है। फिर भी बोलती हूँ मैं, इनके डस्टबिन में ही डाला करो। यहाँ देखे गाइस, मैं बाहर वाला जो मेरा ये बेड है, मैं इसके नीचे भी देख रही हूँ कुछ है तो नहीं। और ये देखे गाइस आप, कितना और मेरी हालत भी ऐसी हो रही है, बस बहुत बुरी। इसके बाद ही मुझे भी खुद को भी अपने आप को फ्रेश करना है, नहाना है मुझे, क्योंकि आज खाने बनाने की तो टेंशन है ही नहीं। हमारी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने खाना दे दिया था हमें। फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा शाम के टाइम ब्रेड पकोड़े बना देना आप, इनके चलो। और ब्रेड पकोड़े ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ गाइस, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और आपको पसंद भी आए होंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, मैंने अपने सोफ़े की तरफ से भी सब क्लीन कर दिया है, अच्छे से झाड़ू लगा दिए। इसके बाद बस जल्दी से मुझे मॉपिंग करनी है और फिर मुझे बाहर से देखना है। और ये देखें आप गाइस, मैंने मॉपिंग कर दी है और ये मेरे जो कर्टेन है इनको मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मॉपिंग जब मैं करती हूँ या झाड़ू लगाती हूँ तो मैं इन्हें ऊपर कर देती हूँ। और यहाँ देखें गाइस आप, पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और ये जो मेरे रग्स हैं इन्हें भी आज मैंने वॉश किया है। अभी अभी ऊपर से उतार कर लाई हूँ मैं इनको भी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो एकदम ड्राई हो गए। ये सभी जितने भी मेरे अंदर बाहर के जितने भी रग्स हैं सब मैंने क्लीन करे हैं। और ये जो है मेरा मैट, ये भी मैंने क्लीन किया है, वॉश किया है।
और ये बस आधे आधे घंटे की धूप लगी है, इन्हें बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। और देखे गाइस, वॉश होने के बाद ये कितना क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं 10-15 दिन में धो ही इसे वॉश कर ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक 2-2 महीने में करती हूँ, नहीं। यहाँ देखिए गाइस, मेरा बाहर से लिविंग रूम पूरा क्लीन हो गया है। और ये वाली बेडशीट लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। और ये भी मेरी गर्म बेडशीट है, जो कि मैं विंटर में ही यूज़ करती हूँ। और ये इधर मेरे जो सोफ़े की तरफ का एरिया है, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से सब क्लीन कर दिया है। अच्छे से सभी कवर्स को दोबारा से अच्छे से इनको बिछाए हैं मैंने। और यहाँ से देखे गाइस, मेरा रूम भी पूरा क्लीन हो गया है। और सभी चीज़ें वॉश करके लगाई है मैंने। ये जो मेरे पीलो कवर है, इन्हें भी दोबारा से मैंने वॉश किया था, क्योंकि जो इसके कवर थे वो तो उन पर बहुत ज़्यादा रुआ था, तो मैंने वो नहीं इनको इन पे लगाए। मैंने यही वाले लगा दिए जो मेरी इससे पहले बेडशीट लगी हुई थी। ये इसमें कुछ अटैच भी हो रहे थे। ये देखिए गाइस, आप क्लीन होने के बाद मेरे रूम का कुछ ऐसे लुक आ रहा है। और ये देखिए गाइस, आप कितना अच्छा लगता है ये स्टार। कुछ इस तरह से लुक आ रहा है पूरा क्लीन होने के बाद। और गाइस, ये जो मेरे बेड के ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई है, ये मैंने खुद बना रखी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था, मेरे रूम में जितनी भी पेंटिंग्स लगी है, मतलब मेरे पूरे घर में, तो वो सब मैंने ही बना रखी है। और देखिए आप, क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ये बेडशीट भी कितनी अच्छी लग रही है, जबकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इसको, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये विंटर में ही बिछाती हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब ज़्यादा पूरे साल, तो फिर तो जल्दी ख़राब हो जाती है। 2 से 3 महीने ही यूज़ करती हूँ मैं इनको बस। इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस वाली बेडशीट का जो डिज़ाइन है। और देखिए गाइस, मैंने अपना पूरा घर इस तरह से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग करी है। क्योंकि कहीं चले जाते हैं, एक दिन को भी घर बंद हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह इधर से उधर सामान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और पूरा अच्छे से मैंने ऊपर से लेकर नीचे से सब पूरा अच्छे से क्लीन किया है। और यहाँ से देखिए गाइस, ये मैं अपना जो मेरा बाहर का जो ये ओपन एरिया है, इसे मैं वॉश कर रही हूँ। क्योंकि अंदर से तो मैं क्लीन कर चुकी हूँ, जितना काम था अंदर का वो मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर से मैंने सब अपना वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद मैंने वाइपर लगाया, फिर उसके बाद मैंने एक ड्राई कपड़ा लगा दिया है। बाहर से पूरा मेरा क्लीन हो चुका है। और गाइस, पूरा घर क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है पूरा। आँखों को भी बहुत सुकून मिलता है जब पूरा घर क्लीन हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि अभी मेरा ये न्यू व्लॉग है और अभी 2 से 3 महीने ही हुए हैं ये चैनल खोले हुए। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ होए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।